दोस्तों, तुम अपने मन में जिस चीज का विचार करना प्रारंभ करोगे वह चीज तुम्हें मिलने लगेगी। एक दिन गौतम बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा, है महात्मा, क्या ऐसा संभव है जो मैं अपने मन में सोचूं वह सारी चीजें अपने आप मुझे मिलना शुरू हो जाएं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा संभव तो है, लेकिन क्या इसके लिए तुम यह दो चीजें कर पाओगे? शिष्य बुद्ध से बोला, महात्मा, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। बुद्ध उस शिष्य से बोले, तो सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने मन में जो सोचो वो तुम्हें मिलने लग जाए, इसका पहला उपाय यह है कि तुम्हें अपने मन को अपने नियंत्रण में लाना सीखना होगा। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से तुम्हारे काबू में आ जाएगा, तब तुम्हें अपनी मनचाही चीजें मिलना शुरू होंगी। शिष्य बुद्ध से बोला, लेकिन गुरुजी, मन को वश में कैसे लाया जाता है और इसका दूसरा उपाय क्या है? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, मन को वश में लाने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना होता है। तुम्हारे पांचों इंद्रियों जब तुम्हारे वश में होंगी तभी तुम अपने मन को कंट्रोल करने में कामयाब हो पाओगे। शिष्य कहता है गुरुदेव, आप कहते हो कि इंद्रियों को काबू में करने से हमारा मन हमारे काबू में आएगा और फिर जो मैं मेरे मन में सोचूं वो चीज मुझे मिलने लगेगी। लेकिन गुरुदेव, इंद्रियां तो मेरे काबू में है। मैं जैसे चाहूं वैसे अपने पैर को, आंखों को या फिर मुंह को हिला सकता हूं, फिर भी मुझे जो चाहे वो चीजें क्यों नहीं मिलता? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, बालक, तुम अपने पांचों इंद्रियों की क्रिया के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अपने पांचों इंद्रियों को अपने काबू में रखने का असली अर्थ ये है कि तुम्हें किसी भी भौतिक चीज का मोह ना रहना। जब मनुष्य के मन के अंदर अलग अलग प्रकार के मोह उत्पन्न होते हैं, तब उसका मन उन चीजों के ओर चला जाता है, जिस वजह से वो व्यर्थ चिंता में फंस जाता है। वही जिस इंसान का मन अपने काबू में होता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के मन के छलावे में न फंसकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, और वही व्यक्ति जीवन में आगे जाकर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है और अपने जीवन में सफल बन पाता है। शिष्य कहता है महात्मा, मन को वश में करने का सही उपाय क्या है? किस प्रकार मैं अपने मन को अपने वश में कर सकता हूं? और गुरुदेव, दूसरा उपाय क्या है जिससे मैं अपनी मनचाही चीजों को पा सकता हूं? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, तुम्हें अगर अपने मन को वश में करने का उपाय पता करना है तो तुम्हें सामने दिख रहे पेड़ के नीचे 1 महीना हर दिन 2 घंटों के लिए मौन रहकर ध्यान करना होगा। जैसे ही तुम्हारे इन 30 दिनों का सफर खत्म होगा, वैसे ही तुम्हें अपने मन को काबू में करने का उपाय मिल जाएगा। जिस दिन तुम्हें अपने मन को काबू में करने का उपाय पूरी तरह आ जाएगा, उसी दिन से तुम अपने मन में जिस भी चीज का विचार करोगे वही चीज तुम्हें प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। अगर तब तुम पैसे के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में अपने मन में विचार करोगे, तो वो विचार तुम्हें अपनी मन चाहे चीज को प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करेगा। पर इसके लिए तुम्हें अपने मन को वश में कर पाना अत्यंत जरूरी है। जब तुम अपने मन को वश में कर लोगे, तभी मैं तुम्हें दूसरे उपाय के बारे में बताऊंगा। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, यह तो काफी आसान कार्य है। 1 महीना ही क्या, मैं 1 साल तक 2 घंटे उस पेड़ के नीचे बैठ सकता हूं। आप मुझे आज्ञा दें, कल से ही मैं ध्यान में बैठने के लिए तैयार हूं। बुद्ध ने शिष्य से बोला, ठीक है, तुम पहले 30 दिन उस पेड़ के नीचे मौन रहकर ध्यान करके दिखा दो, फिर मैं दूसरा नियम बताऊंगा। उस शिष्य को लगता है, गुरुदेव ने तो मुझे बहुत ही आसान कार्य सौंपा है, इसे मैं आसानी से कर सकता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 1 महीना पेड़ के नीचे ध्यान ही तो लगाना है, इसे मैं आसानी से कर सकता हूं। शिष्य दूसरे दिन गौतम बुद्ध को प्रणाम करके उस पेड़ के नीचे मौन रूप से बैठ गया। 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। शिष्य हर दिन गौतम बुद्ध के पास जाता और उनको प्रणाम करके उस पेड़ के नीचे मौन रूप से ध्यान करता है। लेकिन 6ठे दिन जब शिष्य रोज की तरह उस पेड़ के नीचे बैठने जाता है,
तब उस समय उसका मन बेकाबू होने लगता है। उसके मन में अलग अलग चीजों के विचार आने लगता है। उसने अब तक जिस लोगों से बुरा बर्ताव किया है, अपने साथ गुरुकुल में पढ़ रहे शिष्यों को उसने हर बार कैसे मूर्ख बनाया है, और अपनी तारीफ कराने के लिए गुरुजी को कब कब झूठ बोला है, इन सारी बातों के विचार उसके मन में आने लगता है, जिससे उसका पूरी तरह ध्यान में मन लगना मुश्किल हो गया। कुछ दिन बीते। आज उस शिष्य का मौन रहकर ध्यान करने का 19वां दिन था, लेकिन उसके मन में बार बार आते हुए गलत विचार उसे ध्यान करने नहीं दे रहे थे, जिसके वजह से उसने मन में निर्णय लिया कि मैं इस समस्या का हल गुरुदेव से पूछता हूं, उन्हें इसका हल जरूर पता होगा। 20वां दिन। शिष्य के मुंह पर आ रहे भाव देखकर बुद्ध पहले ही समझ चुके थे कि आज ये सिर्फ प्रणाम करने नहीं आया है, बल्कि किसी समस्या का हल पूछने आया है। शिष्य बुद्ध के पास आया और कहा, महात्मा, आपके बताए अनुसार मैं हर रोज उस पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठता हूं। शुरुआती दिनों में मैं जब ध्यान में बैठता था तब मेरा मन पूरी तरह लगता था, लेकिन अब उस पेड़ के नीचे जब मैं अपना ध्यान लगाने बैठता हूं तब मेरा ध्यान अच्छे से नहीं लग पाता। मेरे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। उनके बारे में सोच सोच कर मुझे अपनी सोच के ऊपर गुस्सा आने लगा है। मैंने अपने साथियों के साथ कितना गलत किया, कितनी बार मैंने आपसे प्रशंसा के लिए झूठ बोला। इन सभी विचार ने मैं अब तक कितना गलत था, इस बात को उजागर करते हैं, जिस वजह से मेरा ध्यान पर मन लगना तो दूर, मैं ध्यान करते समय इन्हीं विचारों से जूझता रहता हूं। है गुरुदेव, मुझ पर कृपा करके मुझे इन गलत विचारों को अपने मन से पूरी तरह खत्म करने में सहायता कीजिए। बुद्ध शिष्य से कहते हैं, तुम्हें जब मैंने पहले दिन मौन रहकर पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा था, तब तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार के विचार नहीं आ रहे थे, लेकिन अब 20 दिन बीतने के बाद तुम्हारे मन में अपनी गलतियों के विचार आ चुके हैं, जिसका कारण एक ही है। जब तुम अपने साथियों को मूर्ख बनाते थे और सबको अपनी तारीफ करने के लिए झूठ बोलते थे, तब तुम शांत न रहकर, अपने मन की बात को ना समझकर सिर्फ पूरे दिन गलत काम करने में समय व्यतीत करते थे। लेकिन जब तुम अपने अंदर अपने मन से बातें करना प्रारंभ किया, तो तुम्हें अपने आप ही अपनी गलतियों के बारे में विचार आने शुरू हुए। व्यक्ति अपने आप से किसी भी सवाल को नहीं पूछता है। लोग शांत रहकर खुद से बात करना पसंद नहीं करते और दूसरों से अपनी समस्याओं का हल पूछकर उदास रहते हैं। जब इंसान अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का हल शांत रहकर अपने आप से पूछता है, तब उस व्यक्ति की बुद्धि खुद ब खुद उस समस्या का हल उस इंसान को बता देती है। जब तुम अपने आप से बातें करना शुरू करते हो, तब तुम्हें खुद की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों दिखना शुरू हो जाता है, जिसका फायदा तुम्हें भविष्य में देखने को मिलेगा। यानी जब तुम्हें गलतियाँ दिखती है, तब तुम उन पर शांति से काम करके अपने आप ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हो, जिस वजह से तुम अपने मन में जिस भी चीज को सोचते हो, उस चीज को प्राप्त करने का रास्ता तुम्हारी बुद्धि तुम्हें दिखाना शुरू करती है। इसीलिए मैंने पहले ही दिन तुम्हें बताया था कि जैसे जैसे तुम शांत रहकर अपने मन से विचार करना शुरू करोगे, वैसे वैसे तुम्हें अपनी मन चाहे चीजें मिलना प्रारंभ हो जाएगी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे दूसरा उपाय बताने का भी वादा किया था। क्या आज आप मुझे वह उपाय बता सकते हैं? कृपा कर मुझे दूसरा उपाय भी बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्य को बोले, मैं तुम्हें दूसरा उपाय तुम्हारे 30 दिन पूरे होते ही बता दूंगा। शिष्य ने गुरु की आज्ञा पालन करते हुए गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। कुछ दिन बीत गया और आज उस शिष्य के 30 दिन पूरे भी हो चुके थे। शिष्य बुद्ध के पास गया और बुद्ध से पूछा, है गुरुदेव, आज मेरा मन इतना हल्का क्यों लग रहा है? आज मेरे मन में पहले से कम विचार हैं और मेरे मन में किसी चीज को प्राप्त करने का मोह भी नहीं है। लेकिन गुरुदेव, दूसरा उपाय क्या था जिसको आपने उस दिन नहीं बताया था?
बुद्ध मुस्कुराते हुए शिष्य से कहते हैं, दूसरा उपाय कुछ था ही नहीं, बस मैंने तुम्हें इसलिए दूसरा उपाय के बारे में बताया था ताकि तुम ध्यान के इस 30 दिन में भटक ना जाओ। तुम अपने ध्यान के इन दिनों पूरी तरह से खत्म कर पाओ, जिससे तुम्हें अपने अंदर की आवाज को पहचानने में मदद होगी और तुम जान सको कि ऐसा संभव है कि जो तुम चाहो वह तुम्हें मिल सकता है। लेकिन अपने मन को वश में करने के बाद इसके रास्ते और भी ज्यादा आसान हो जाते हैं। इसलिए इंसान का मन अगर उसके वश में हो तो वो अपनी मनचाही चीज को प्राप्त करने में समर्थ रहता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने मन को वश में करना कितना महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में होता है तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अगर आप अपने मन को वश में करना चाहते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, ध्यान करें, अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। ध्यान एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है अपने मन को वश में करने का। ध्यान के दौरान हम अपने मन में आने वाले विचारों को पहचान सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने मन को वश में करना सीखें। यह एक ऐसी कला है जो आपको जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। अपने मन को वश में करने से आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अपने मन को वश में करने से आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपने मन को वश में करने की शुरुआत करें। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।